नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित इन वीडियोस में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन साथियों के साथ शेयर कीजिए जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो पीआरओ है, पीओ1 है, पीओ2 है, पीओ3। उनके लिए ये वीडियो मददगार साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मतदान शुरू होने से पहले वोटिंग मशीन की जांच किस प्रकार से आपको करनी है और उसे किस प्रकार से स्थापित करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके भागों के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये 3 बक्से मिलेंगे। सबसे पहला बक्सा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बैलेट यूनिट, बीच में जो है वो है कंट्रोल यूनिट और इस साइड में एक बड़ा बक्सा जो वो है वीवीपैट मशीन का है। तो ये आपको 3 बक्से मिलेंगे, इनके इस प्रकार से अंदर से मशीनें स्थापित होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेट यूनिट की, मतदान यूनिट के भाग। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो हमने प्रदर्शित कर रखा है यह अंक दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही है। तो अगर 15 कैंडिडेट या 15 से कम कैंडिडेट ने आपके यहाँ आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको केवल एक बैलेट यूनिट मिलेगी, क्योंकि 15 और एक नोटा कुल 16 उम्मीदवार एक बैलेट यूनिट में आ सकते हैं। इसलिए 16 से ज़्यादा होते ही दूसरी बैलेट यूनिट भी होगी। उसका अंक आप यहाँ इस कॉर्नर पर देख सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को मत अंकित करने वाले नीले बटन एक साइड में आप देख सकते हैं। फिर उम्मीदवारों को मत अंकित करने के साथ जलने वाली बत्ती रेड कलर की इस नीले बटन के साथ है, वो आप देख सकते हैं। और मतपत्र लगाने का स्थान है वो भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। पिंक पेपर सील जो नीचे लगी हुई है, बिल्कुल एक ऊपर ग्रीन लाइट दिख रही है वो बिजी लैंप है। अब है दूसरा मतदान यूनिट या बैलेट यूनिट की जांच करना। किस प्रकार से इसकी जांच की जाएगी, हमें इसका सीरियल नंबर है वो अच्छे से देखना है और बैलेट यूनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुए बैलेट यूनिट का क्रमांक का मिलान करना है। तो हमें जो बैलेट यूनिट मिली है उसका क्रमांक पीछे एक जो है कंपनी के द्वारा लगाई गई एक सील है वो, और दूसरी निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाई गई एक ग्रीन सील आप देख रहे हैं। इन दोनों को चेक करना है, इन पे नंबर सेम होने चाहिए और आपको जो रिकॉर्ड में दी गई मशीन है उसमें उसका नंबर भी इसके साथ मैच करेगा। तो ये हमें चेक करना है। उसके बाद इसकी जांच हमें किस प्रकार से करनी है, बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है। अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील और एड्रेस टैग आदि उसी मतदान केंद्र के हैं जहां आपको मतदान हेतु जाना है। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, आपको अच्छे से चेक करके मशीन लेनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, इसके द्वारा बैलेट जारी किया जाता है और इसी में रिकॉर्ड सारा सेव रहता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इस साइड से शुरू कर रहा हूँ जहाँ डिस्प्ले लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको बड़े तीर के साथ। तो ये डिस्प्ले है, उसके नीचे पावर ऑन लैंप है, फिर बैटरी सेक्शन है, फिर पिंक पेपर सील, फिर क्लोज बटन कैप, फिर नीचे टोटल बटन। अब दूसरी साइड में नीचे से चलते हैं, देखो बैलेट बटन, उसके बाद रिजल्ट सेक्शन, ऊपर कैंडिडेट सेट सेक्शन और फिर बिजी लैंप और सबसे ऊपर क्रम संख्या। तो इसमें भी हमें वही काम करना है। कंट्रोल यूनिट का परिणाम जो सेक्शन है उसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बीच में जो रिजल्ट सेक्शन है उसको खोल लेंगे तो उसके अंदर रिजल्ट, प्रिंट और क्लियर के बटन दिखते हैं और एक साइड में क्लोज का बटन दिखता है। नीचे टोटल और बैलेट का बटन आपको दिख रहा है। आपने जो अपनी ट्रेनिंग ली है उसमें आप इसे अच्छे से प्रयोग करके देख लें। कंट्रोल यूनिट का बैलेट खंड है, इसको भी आप देख लीजिए। ये टोटल बटन है और ये मत पत्र जारी करने हेतु बैलेट बटन है। और ये पीछे इसके पावर ऑन ऑफ सेक्शन है कंट्रोल यूनिट का, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ बटन है उससे ऑन ऑफ होती है और एक यहाँ पे स्विच दिया है उसमें इसकी केबल लगती है। एक साइड इसमें रेड है और एक साइड ब्लैक है। तो आपको ये मैच करने के लिए बताया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ उसमें स्विच लगाना है। अब है पार्ट्स ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट भी आपको इस बार लोकसभा चुनाव में सभी को मिलेगी। इस वीवीपैट में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से ये इसके 3 एंगल से आपको दिखाया गया है। एक में देखो जिसमें आपको स्क्रीन सी दिख रही है, इसमें पर्ची गिरती हुई मतदाता को दिखती है। दूसरे के अंदर जो इसका बटन दिया हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड और यूजिंग मोड दोनों उसमें आपको बताएंगे
किस प्रकार से वो यूज़ किया जाना है ये आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया है और आप आगे भी इस वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से वीवीपैट को बीयू से जोड़ना आगे, तो सबसे पहले आपको वीवीपैट है उसको बैलेट यूनिट से जोड़ना है। वीवीपैट को बैलेट यूनिट से जोड़ने के लिए आपको एक जो लंबी वायर दी हुई है उसमें एक साइड में रेड और एक साइड में ब्लैक है, तो उस प्रकार से उसे उस स्विच में लगाना है। अब वीवीपैट के प्रिंटर पेपर रोल का लॉक है वो देखिए आपको इसमें चित्र में पेन की सहायता से बताया गया है कि किस प्रकार से वो पहले वर्टिकल है और बाद में उसको हॉरिजॉन्टल मोड में किया हुआ है। तो दोनों साइड ये चीज़ देखिए ध्यान से। जब आप इसको लेके जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन मोड में होगी तब ये हॉरिजॉन्टल होगी, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तब इसे वर्टिकल आपको करना है। अब इनको आपको कैसे जोड़ना है आइए बात करते हैं इस पर। तो आपको बैलेट यूनिट है उसको वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। तो इस प्रकार से आपकी मशीन काम करेगी। वीवीपैट से बैलेट यूनिट को जोड़ना है और वीवीपैट यूनिट से एक 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल निकली हुई है जिसके अग्रभाग में एक प्लग लगा हुआ है जिसे नियंत्रण यूनिट के सॉकेट में लगाया जाना है। तो इस प्रकार से ये आपस में मशीनें जुड़ जाएगी और मॉक पोल या मतदान के दौरान बैलेट यूनिट है वो वीवीपैट के इस प्रकार से बाईं तरफ आप देख सकते हैं, आपकी तरफ से देखेंगे तब बाईं तरफ होनी चाहिए, ये इसकी सही पोजीशन है। तो इस प्रकार से आपको रखा जाना है। जो कि आपका वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें उसकी स्थिति यही होनी चाहिए कि जब कोई मतदाता वोट देता है तो उसके बाईं ओर मतलब सामने से उसके बिल्कुल सामने बाईं ओर की तरफ वीवीपैट होनी चाहिए और उसके दाएं हाथ की तरफ बैलेट यूनिट होनी चाहिए। ये स्थिति इसकी रहनी चाहिए। अब मॉक पोल के दौरान बैलेट यूनिट की स्थिति है उसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहेगी। आप इसको प्रयोग करके देखेंगे तब आप मॉक पोल प्रोसेस में आपको दोबारा से मैं ये बातें फिर से बताऊंगा। अगले जो आप इसमें मेरे चैनल पर मॉक पोल से संबंधित वीडियो उसमें भी इसे अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर रेडी लैंप है वो जल रहा है, इसका मतलब अब ये वोट बैलेट यूनिट रेडी है। इसमें आप बटन दबाकर किसी भी अभ्यर्थी को अपना मत है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब पिंक पेपर सील की बात करते हैं। ये पिंक पेपर सील है, इस चुनाव आयोग कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट दोनों और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक पिंक पेपर सील लगाई जाएगी। यह पेपर सील एक स्टिकर के रूप में 2 भागों में है जिसे चिपकाकर काम में लिया जाता है। प्रत्येक पिंक पेपर सील पर एक यूनिट क्रमांक और QR कोड है जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जाएगा। और पिंक पेपर सील है दूसरी वो कंट्रोल यूनिट पर भी आप देख सकते हैं, इसका भी रिकॉर्ड आपको संधारित करना है, ये ध्यान रखें। और बैलेट यूनिट पर भी एक पिंक पेपर सील है, इसका भी आपको नंबर है वो आपको दर्ज करना है रिकॉर्ड में। अब बात करते हैं नोटा का प्रावधान। तो 15 अभ्यर्थियों के नाम और 16वां होता है वो नोटा। अगर एक मशीन पे कुल 15 अभ्यर्थी हैं और 16वां नोटा, अगर 15 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो नोटा है वो अगली मशीन में जो अंतिम अभ्यर्थी है उसके नीचे इसका नोटा का निशान होगा। तो इस प्रकार से अभी हम बात करते हैं फिर से कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में देखिए आपको एक तो जो कंपनी की तरफ से जो मैन्युफैक्चरर भेल उसके द्वारा लगाया हुआ स्टिकर है वो दिख रहा होगा, और एक RO के द्वारा ये FLC के बाद लगाया गया स्टिकर भी दिख रहा होगा। तो इन पे दोनों पे आपको नंबर चेक करने हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट है, इसको भी आप देख सकते हैं एक बार फिर से। ये लाल बत्ती जल रही है, इसका मतलब ये बिजी है, अभी आगे वोट नहीं दिया है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सूचनाएं हैं वो डिस्प्ले में प्रदर्शित होंगी। ये सेल्फ चेक करेगी, सीरियल नंबर भी बताएगी, समय भी बताएगी, कैंडिडेट की संख्या भी हमें बताएगी। और इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे तो हमें काफ़ी सारी बातें यहाँ देखने को मिलेंगी स्क्रीन पे। बैटरी हाई 96%, डिस्कवर्ड BU1 ये बैलेट यूनिट पाई गई, BU की जांच करेगी, फिर वीवीपैट को चेक करेगी, उसके बाद EVM के अन्य भागों की खोज करेगी, और इसमें ये बताएगी आपको कि एक BU है और एक वीवीपैट है। वीवीपैट को भी टेस्ट करेगी और उसको ओके बताएगी। उसके बाद EVM इज़ रेडी आ जाएगा। उसके बाद आपकी ये
जो मशीन है वो वोटिंग के लिए तैयार है। अब आप चुनाव की प्रक्रिया, चाहे वो मॉक पोल है चाहे वास्तविक मतदान जो शुरू करवाना है वो करवा सकते हो। और मॉक पोल प्रोसेस से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, आप उसे देखकर मॉक पोल प्रोसेस बहुत ही आराम से करवा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।